स्टेट से वगैरह कोई संबंध है? हाँ है। हाँ, देखिए ये आप बोल रहे थे, आप चैलेंज कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी को। सोच के बोलना प्रसन्ना सर, लाइव है, मैं डाल दूंगा वीडियो में, बाद में कुछ भी ऑल्टर नहीं करूंगा। अरे नहीं चाहिए। सो गाइस, जय श्री महाकाल, वेलकम बैक टू पुखरा ज्वेलर्स। एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत प्यारा छोटा सा मिनी व्लॉग, जिसमें हमारे पास में आज एक तो देखो, पहली बात स्टोर का अपडेट देख लो। स्टोर में आज क्राउड लिमिटेड है, क्योंकि बाहर सूर्यदेव इस तरीके से बरस रहे हैं कि स्टोर की हाल, मतलब बाहर ऐसी धूप है, मैं गाइस की क्या बताऊँ आपको। सो आज एक कुछ नया कंसेप्ट सोचा है आप लोगों के लिए। एंड कंसेप्ट कुछ इस प्रकार से है कि आज बहुत दिनों बाद हमारे स्टोर पे आए हैं प्रसन्ना जकाते सर। तो प्रसन्ना जकाते सर से कुछ सवाल जवाब करने हैं, और कुछ इस तरीके से सवाल जवाब करने हैं जो आपको शायद यकीन नहीं होगा कि मैंने ये सब चीज़ें सर से कैसे पूछ ली। सो स्टे ट्यून्ड, कुछ क्वेश्चंस मैंने सोच के रखे हैं, और नेक्स्ट सेशन में अगर आपको कुछ और लगता है कि कुछ और अलग से पूछना है तो भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। सो गाइस, गेट रेडी फॉर दिस। कुछ मज़ेदार होने वाला है, और प्रसन्ना सर शायद नाराज़ हो सकते हैं अपने से, बट वील चेक ना, देखते हैं क्या होता है। गाइस, ऐसे खतरनाक सवाल सोचे हैं ना मैंने प्रसन्ना सर के लिए कि मतलब आप लोग को शौक लग जाएगा कि यार इसने ये सब चीज़ें कैसे पूछ लिया। थोड़ी सी हिम्मत चाहिए बस, क्योंकि बहुत कुछ नया, जो मेरे खुद के कुछ सवाल हैं काफ़ी टाइम से जो मैं खुद नहीं पूछ पा रहा हूँ, वो आज मैं पूछने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, क्या आंसर आता है विल सी। एंड आप चलते प्रसन्ना सर के पास। इस प्रसन्ना सर को ढूंढते हैं, प्रसन्ना सर कहाँ हैं। एंड ये आपके भाई का स्टोर। एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड। प्रसन्ना सर, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आपके लिए प्रोटीन बार लाया है। प्रोटीन बार? हाँ, प्रोटीन बार आधा आपका, आधा आपके भाई का। अब इसका रीज़न है, ये आधा प्रोटीन बार अपन शेयर करके खा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी मैं सवाल जो पूछूंगा उसमें आपको मेरे से नाराज़ नहीं होना है। ठीक है। आज हम कुछ ऐसे सवाल जवाब का राउंड आपके साथ करने वाले हैं जो कि शायद आप जिस चीज़ के लिए अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं हो। सो मैं मेरी ऑडियंस को सबसे पहले बता दूंगा इसकी प्रसन्ना जकाते सर, गाइस प्रसन्ना जकाते सर हैं काफ़ी फेमस एस्ट्रोलॉजर नागपुर के, एंड काफ़ी ज़्यादा रेनाउंड एंड काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। काफ़ी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के कंपैरिजन में हमारे सर आते हैं। एंड साथ ही साथ में नागपुर के 2-3 बड़े पॉलिटिशियंस हैं जो हमारे सर से कंसल्टेशन लेते हैं। काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड आज प्रसन्ना सर की कुछ सवाल जवाब हो जाए। एंड आज प्रसन्ना सर से कुछ ऐसे सवाल पूछने वाले हैं अपन जो कि मेरे नहीं, हर आम आदमी के वो सवाल हैं। सो प्रसन्ना सर, कुछ रैपिड फायर राउंड आपके साथ करने वाले हैं हम। सो क्या आप रेडी हो? ठीक है। सो नेक्स्ट मैं सवाल पूछूंगा एंड आपको उसके जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल मेरा एक ही रहेगा प्रसन्ना सर, कि क्या लगता है आपको गोल्ड रेट आने वाले 4 महीने 5 महीने में, प्रोबेबली दिवाली तक आपका गोल्ड रेट का क्या प्रिडिक्शन है? गोल्ड रेट आगे जाएगा मई के बाद में। इसको बैकअप रीज़न दो, साइंटिफिक रीज़न जानना है हमें तुक्के पे नहीं चलना है, हमें तुक्का नहीं चाहिए, हमें एकदम रियल रीज़न दो कि अगर आप बोल रहे हो कि सोना बढ़ने वाला है तो उसके पीछे क्या अधिकांश संभावनाएं हैं। सोने का रिलेशन जुपिटर से होता है। जुपिटर अभी शत्रु की राशि में चल रहा है, मिथुन राशि में, और मई के बाद में उच्च राशि में आएगा, कर्क राशि में, जिसके बाद में गोल्ड का रेट बढ़ेगा। इसलिए ये मैं एक प्रोटीन बार का बाइट ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके हिसाब से अगर आप इतने, या एस्ट्रोलॉजर्स लोगों को, अगर एस्ट्रोलॉजर्स को इतना ही ज़्यादा ज्ञान होता है, तो मुझे एक पर्सनल चीज़ पूछनी है कि इस चीज़ पे आज ये वीडियो हम डाल देंगे यूट्यूब पे, कितना % आप अश्योर्ड हो इस चीज़ के लिए कि 4 महीने 6 महीने बाद गोल्ड का रेट, आज अगर 1.5 लाख रुपए का रेट है, आज का रेट 149,600 है, तो आप कितने % श्योर हो कि गोल्ड का रेट 100% बढ़ने वाला है? मैं 2000% श्योर हूँ। ठीक है, विल सी, अपन समय देखेगा सर। अब मेरा एक दूसरा सवाल है सबसे ज़्यादा, कि आज से 3 महीने बाद भविष्य में कौन कौन सी ऐसी राशि है जिनका समय अच्छा रहेगा, कौन कौन सी ऐसी राशि है जिनका समय ख़राब रहेगा? मकर, कुंभ और मेष राशि के लिए थोड़ा समय खराब रहेगा, क्योंकि शनि अभी कम्बस चल रहा है, और 10 अप्रैल को शनि महाराज 1 महीने की छुट्टी के बाद में ऊपर आएंगे, और जैसे ऊपर आएंगे सबसे पहले मीन राशि को तकलीफ देंगे। सर, मेरी मकर राशि है, मेरी राशि के बारे में कुछ बताओ। मकर राशि के भैया तो अभी तो बल्ले बल्ले चल रही है, 7:30 खत्म हो गई है। दूधो नाव फूतो फूलो, चारों उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में वाला कार्यक्रम है। ठीक है गाइस, अपना तो समय सही है, बाकी आप लोग देख लो जिस जिसकी राशि बताई। किस किस का समय बहुत अच्छा होने वाला है, या चेंज होने वाला है, या ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो? ये जो अभी वॉर चल रहा है, इसमें बहुत हद तक रिलीफ मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये जो सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, ये भी थोड़ी शांत हो जाएगी। अब नेक्स्ट एक सवाल सर, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे ख्याल से हर किसी को आपसे पूछना रहेगा। देखो, अभी क्या होता है सर कि हमारे यहाँ इतने सारे लोग होते हैं, इसमें से कुछ हिंदू हैं, कुछ अलग कम्युनिटी के हैं, कुछ अलग कम्युनिटी के हैं, पर मेरा एक सवाल हमेशा आपसे है कि सर, क्या राशि रत्न पहनने से
सच में फ़र्क पड़ता है या क्या कुंडली एनालाइज कराने से सच में फ़र्क पड़ता है? दूसरा सवाल इसी का कॉन्ट्राडिक्टिंग क्वेश्चन रहेगा कि क्या कोई भी कम्युनिटी का व्यक्ति कोई भी राशि का रत्न धारण कर सकता है? थर्ड क्वेश्चन इसी का, आप सवाल समझना सर। थर्ड क्वेश्चन इसी का कि अगर रत्न ही पहनने से सक्सेस मिल सकती तो देन एस्ट्रोलॉजर्स क्यों लोगों की कुंडलियाँ देखते हैं? सबसे पहला सवाल कि भाई ग्रह से सब कुछ होता है क्या? तो बिल्कुल सच है। रामायण के बाद में जब सारे लोगों को लंका से मुक्त किया गया तो प्रभु श्री रामचंद्र और महाकाल ने नवग्रहों को आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में कोई भी भगवान बॉडी फॉर्म में नहीं रहेगा, तो तब नवग्रह का अस्तित्व रहेगा। इसलिए आज भी हम बोलते हैं कि हमारा मंगल बिगड़ गया, हमारा शनि बिगड़ गया। हम ये नहीं बोलते कि हमारी दुर्गा माँ बिगड़ गई, हमारा गणपति बिगड़ गया, हमारा हनुमान जी बिगड़ गया। सेकंड थिंग, राशि रत्न की अगर सर आपने आंसर नहीं दिया। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि क्या राशि के रत्न पहनने से सच में फ़ायदा होता है। दूसरा सवाल था क्या कोई भी कम्युनिटी का राशि के रत्न पहन सकता है, और थर्ड था कि अगर सब कुछ आप लोगों को ज्योतिषों को मालूम है तो फिर आप खुद अपने रत्न पहन के अपना उद्धार क्यों नहीं करते, एंड वाई आप लोगों को बोलते हो कि भाई आप ही राशि रत्न पहनो। ये एक नॉर्मल, सर मैं जेनजी हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, ये हर किसी का सवाल है कि जब आपको इतना नॉलेज हर चीज़ का है तो देन वाई डोंट यू अप्लाई इट ऑन योर सेल्फ? मैं अप्लाई करता हूँ, राशि रत्न का आंसर दे देता हूँ। राशि रत्न जो है कोई भी कम्युनिटी का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति पहन सकता है। मैंने भी पहन रखे हैं। और जैसे आपने पूछा कि भाई ज्योतिष आप आपके हिसाब से फिर राशि रत्न पहन के अपना टाइम चेंज क्यों नहीं कर देते? तो बिल्कुल मैं करता हूँ। मैंने पन्ना पहना है, मेरा भाग्यश है, मेरे को भाग्य में वृद्धि होती है। जब भी मेरे को पैसे की ज़रूरत होती है, मेरा 11th हाउस का लॉर्ड है जो मेरा 10th हाउस में बैठा है, इसको मैं पहनता हूँ, उससे मेरा पैसा इनकम भी अच्छा होता है। और ये मंगल है, शुक्र का रिजल्ट देता है, मेरी आत्मिक बल को बढ़ाता है। इसलिए मेरे को जब जब होता है, आपने देखा होगा मेरे हाथ में के राशि रत्न अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। प्रसन्ना सर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या सच में राशि के रत्न पहनने से फ़ायदा होता है कि कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं होता है? इसका कारण ऐसा है कि बुकिश नॉलेज जो है, बुकिश नॉलेज में कहा गया है कि तुला राशि के लिए जैसे शनि जो है योग कारक ग्रह है। बिल्कुल सच है। तुला राशि के लिए बुकिश लैंग्वेज है कि तुला राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह है। पर मेरे कुंडली की अगर बात की जाए तो मेरे कुंडली में खराब नक्षत्र में बैठा है, तो मेरे को फ़ायदा नहीं देगा। मेरी देखने के बाद में कोई भी बोलेगा आप पहन लो, तो राशि रत्न 100% फ़ायदा देता है। क्या अगर मैं आपके पास में क्राउड में से किसी को भी उठा के लेके आ जाऊं तो क्या आप अभी एनालाइज कर सकते हो कि उसकी क्या भविष्य अभी चल रहा है और कैसा उस व्यक्ति का अभी स्वभाव है और क्या वो सोच रहा है? सिर्फ उसका जन्म का समय, जन्म का तारीख और बस इतनी ही डिटेल्स आपको दूंगा प्रसन्ना सर। सोच के बोलना प्रसन्ना सर, लाइव है, मैं डाल दूंगा वीडियो में, बाद में कुछ भी ऑल्टर नहीं करूंगा। अरे नहीं चाहिए, उनकी जन्म की अपने को डिटेल्स भी नहीं चाहिए, प्रश्न कुंडली के हिसाब से मैं ढूंढता हूं मेरे पास स्टोर में कोई अगर ऐसा व्यक्ति रहे जो आपसे बात करना चाहता है या आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता है। सर प्रसन्ना जकाते सर एस्ट्रोलॉजर है, क्या आपका कोई सवाल है प्रसन्ना जकाते सर से अपने लाइफ को लेकर? मैं लास्ट टाइम पिछले साल आया था यहाँ पे। हाँ। तो मैंने देखा हूँ कि पहले इतना क्राउड नहीं था। हाँ। अब हर साल देखते आ रहा हूँ, मेरा आना जाना यहीं से, तो मैं देखते हूँ क्राउड बढ़ते जा रहा है। एस्ट्रोलॉजी में भविष्य के लिए आया था यहाँ पे। आपका सवाल नहीं, ये तो ठीक है। देखो पुखरा जुलूस में क्राउड बढ़ रहा है, ये आपने देखा। पुखरा जुलूस में क्राउड बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है आपका खुद का भाई जो वीडियो के पीछे खड़ा हुआ है। ये हमारी मेहनत है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद है जो पुखरा जुलूस में क्राउड आप देख रहे हो। मेरा सिर्फ एक सवाल है, अपन अभी एस्ट्रोलॉजर के साथ स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं सर। मुझे आपका सिर्फ सर को आपका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताओ, और एक कोई ऐसा सवाल बताओ, या सर आप हमें सर के बारे में कुछ बता सकते हो? आप रियल एस्टेट या गवर्नमेंट लाइन से जुड़े हैं? सर बिजनेस के लाइन में हूँ। बिजनेस लाइन पे जुड़े हैं, उसका कोई रियल एस्टेट से वगैरह कोई संबंध है? हाँ है। हाँ, देखिए ये आप बोल रहे थे, आप चैलेंज कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी को। हजारों पूरा करोड़ों साल पुराना है, मंगल बैठा है। आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये रियल एस्टेट से जुड़े हैं सर? एकदम हाउस में मंगल है, प्रश्न कुंडली है इनकी। हमने ना डेट ऑफ बर्थ पूछी ना कुछ पूछी, मंगल आया 7th हाउस में, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रियल है उससे। सर आप कहीं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर वगैरह शिप से जुड़े हैं? गवर्नमेंट में, प्राइवेट में तो हूँ। गवर्नमेंट में कहीं आपका कॉन्टैक्ट है? है। या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है आपका? नहीं, पॉलिटिकल तो नहीं है। पॉलिटिकल नहीं है, मगर कोई पॉलिटिकल आदमी आपको कभी बैकिंग करता है जब रियल एस्टेट में आप पे काम आता है तब? हाँ बिल्कुल। देखिए ये सर, मैंने आपसे कोई पूछा सवाल? नहीं। आपकी और मेरी मीटिंग कब की है? मैं खुद उनसे पहली बार मिला हूँ। और कुछ किसी के बारे में कुछ बता सकते हो प्रसन्ना सर? जल्दी बोलो। ये हमारे एक रैंडम व्यक्ति है, इनके बारे में बता सकता हूँ।
आपको काफ़ी कंफ्यूजन महसूस होती है डिसीजन लेते टाइम में? होती है। और कॉमन क्वेश्चन है, हर नहीं, किसी नहीं, को नहीं, कंफ्यूजन महसूस होती है सर डिसीजन लेते टाइम पे। इसका डिसीजन लेते टाइम पे नहीं, मगर आप हमेशा दो मनस्थिति में रहते हो और हमेशा आपका डिसीजन गलत हो जाता है, सही है? सर ये हर किसी के साथ होता है सर, ये कोई सवाल नहीं हुआ सर। नहीं, इसका कारण ये है क्योंकि अभी के प्रश्न कुंडली में का लग्नेश जो निकाला हमने वो राहु के साथ में बैठा है। आप कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन लाइन से किसी से जुड़े हुए हो नहीं, या फिर आईटी लाइन से? आईटी लाइन से टेलीकम्युनिकेशन। मैंने बोला राहु प्रश्न कुंडली में है, देखो सही सटीक है। क्या पहले मिले हैं? नहीं। क्या हमारा पहले इंटरेक्शन हुआ है? तो मुझे कैसे पता आप आईटी लाइन से जुड़े हो? इसका कारण ये गाइस कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो हमने अभी निकाला प्रश्न कुंडली का, वो 6th हाउस राहु के साथ में बैठा है। गाइस प्रसन्ना जगाते सर तो सही में थोड़े से खिलाड़ी टाइप आदमी निकल गए हैं। प्रसन्ना जगाते सर को बहुत सारी चीज़ों का आइडिया आया है। सो प्रसन्ना सर काफ़ी इम्प्रेसिव था जो भी था, मतलब मुझे नहीं मालूम था कि रैंडम कस्टमर्स को देख के आप इतने सवाल जवाब कर सकते हैं। और कुछ सवाल है आपका सर से? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। प्रसन्ना सर क्या लगता है, आंटी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, वो आने में शर्मा रहे हैं। क्या सवाल हो सकता है उनका, ये बताओ। आप अंदाज़ लगाओ कि क्या सवाल हो सकता है उनका। आप खुद ही अंदाज़ लगाओ कि उनका क्या सवाल रहेगा। आप कुछ मत बोलिए, आप एक बार सोच के तो बताओ प्रसन्ना सर। हाँ 2 मिनट, हाँ अभी रुको, आप देखो अभी क्या बोलते हैं। स्वास्थ्य या शादी से संबंधित कोई सवाल हो सकता है। अच्छा, आप बताइए क्या सवाल है आपका? शादी तो या तो स्वास्थ्य से संबंधित सवाल है, हेल्थ से रिलेटेड किसी का, या किसी के शादी के संबंधित आपका सवाल है। 2 में से क्या चीज़ है? नहीं, मेरी बेटी की ऐसे पूछ सकते हैं क्या? मेरी बेटी की शादी होने की है। देखिए गाइस, मैंने आपको पहले ही बोला था या तो इनका सवाल शादी से संबंधित होगा या हेल्थ से संबंधित होगा, और आप हेल्थ से कुछ ना कुछ तो पूछना चाहती है मैडम। हेल्थ अभी के फिलहाल जो फ्यूचर है उसमें हेल्थ कैसे होना चाहिए? देखिए ये प्रश्न कुंडली ना मैडम, मैं आपसे पहले मिला, बेटी की शादी तो हो जाएगी, ले लीजिए, मुंह मीठा कर लीजिए आप। आपके बेटे मीठा नहीं कर। हाँ ठीक, प्रोटीन बार है मैडम, डाइटिंग। और ये खुशखबरी इसलिए दे रहा हूँ कि अभी की प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपके बेटे की शादी बहुत अच्छी जगह पे हो जाएगी। थैंक यू सर। जय श्री महाकाल। प्रसन्ना सर ये कैसे है, मतलब आप क्या चमत्कारी हो क्या सर, ये कैसे मालूम पड़ रहा है? कुछ नहीं है, ये सारा एस्ट्रोलॉजी का कमाल है। ये हज़ारों करोड़ों साल पुराना साइंस है, इसको समझना पढ़ना ज़रूरी है। और साथ में थोड़ी आपको स्पिरिचुअल जो है वो ग्रोथ भी, एक प्रोटीन बार खा लेता हूँ मैं, ये ग्रोथ भी होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ में जैसा डॉक्टर को सारी चीज़ें समझती है, स्कैनिंग करने के बाद में रेडियोलॉजिस्ट को, लैब टेस्ट करने के बाद में वो लैब वाले को, वैसे एस्ट्रोलॉजर को समझता है कि कौन सा प्लैनेट क्या काम कर रहा है। अब सबसे आखिरी सवाल प्रसन्ना सर, मेरी ग्रोथ कब होगी? पुखरा ज्वेलर्स कब आगे बढ़ेगा सर? हमारे कब 4-5 शोरूम होंगे? मैं आपको पहले भी बताया और आज फिर से एक बार बता रहा हूँ गाइस, रौनक जैन इस व्यक्ति पे साक्षात श्री महाकाल का हाथ है, महाकाल की कृपा है। इसलिए मुझे लगता है शायद अपन 6-7 महीने से है कांटेक्ट में। हाँ ऑलमोस्ट। जब मैं आया था तब कोई एक्सपांशन प्लान नहीं था। मैंने आपको तभी बोला था कि सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा शोरूम बनेगा। एक सवाल और हो गया, एक सवाल और आया है हमारी आंटी जी का। हाँ आंटी जी। हेलो सर, मेरा बेटा ना भोपाल में पढ़ता है, बट उसका फ्यूचर में क्या होगा और पढ़ाई में उसका मन नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि क्या? मयूरेश नाम है उसका। मेरे को कोई नाम नहीं चाहिए मैडम। और कई इंजीनियरिंग या कोई टेक्निकल लाइन से, देखिए इंजीनियरिंग कर रहा है इनका बेटा। फिर एक बार हम सटीक निकले, अरे सर मैं भी महाकाल का भक्त हूँ, आप महाकाल का एक भक्त महाकाल के दूसरे भक्त की परीक्षा ले रहा है। मैडम टेंशन मत लीजिए, अच्छा 10 अप्रैल के बाद में आपके बेटे का जो है वो पढ़ाई में मन लगना बिल्कुल शुरू हो जाएगा। वो रात में ज़्यादा जागता है आपका बेटा। Yes. देखिए ये भी कुंडली बताती है, और दिन में ज़्यादा सोता है आपका बेटा। तो उसको बोलिए कि रात में जागरण कम करे, रात में पढ़ाई करे, और दिन में जो है डेली रूटीन काम करे, क्योंकि उसकी रात की नींद पूरी नहीं होती। क्योंकि प्रश्न कुंडली में शनि और मंगल साथ में आए हैं, इसका मतलब इनके बेटे की नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन लेवल डिस्टर्ब होता है। ठीक है मैडम? सर मैं आपको मान गया सर, एंड मैं आपको पूर्ण सहयोग करता हूं कि मुझे समझ गया
कि ज्योतिष विद्या में कुछ कुछ चीज़ें तो हैं सच में जो कि रियल होती हैं। प्रसन्ना चकाते सर, अगर हमारे किसी भी व्यूअर को आपसे कभी लाइफ में मिलना है तो आप कहाँ मिलोगे? मैं पुखरा ज्वेलर में ही मिलूंगा। मैं पुखरा ज्वेलर को छोड़ के जाऊंगा नहीं और पुखरा ज्वेलर के सिवा कहीं मिलूंगा नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक ऐसी चीज़ बता दो जो हर व्यक्ति करेगा और उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, कुछ भी करे वो, मतलब एक ऐसी कोई रेमेडी, जैसे आपने मुझे बताया था सर कि गाय को दान करो, गाय को चारा खिलाओ, तो जो कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसी कोई एक छोटी सी चीज़ बता दो जो एक चीज़ करने से हर किसी को फ़ायदा हो जाए। बस महाकाल की भक्ति कीजिए, वो आदि है, अनंत है, वो उनका ना तो प्रारंभ है ना तो अंत है। एक लोटा जल महादेव को सारी समस्या का हल। चलो, भोलेनाथ जी के बारे में और एक चीज़ ऐसी बताओ जो हमें नहीं मालूम। एक में वह ऐसे व्यक्ति है जो अपने नाम से ही खुश हो जाते हैं। एक बिल्व पत्र चढ़ाओ या थोड़ा सा पानी चढ़ा दो या हाथ जोड़ दो, प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरी एक चीज़, सारे नवग्रहों के स्वामी और सारे नवग्रहों के जो जनक है वो महाकाल है। सो गाइस, जय श्री महाकाल। ये थे हमारे प्रसन्न चकाते सर, जिन्हें मैं खुद छोटा महाकाल बोलता हूँ। इनका मैंने नाम छोटा महाकाल ही रखा हुआ है गाइस। एंड मेरी लाइफ में इनका बहुत बड़ा योगदान है एंड मैं बहुत मानता हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड अगर प्रसन्ना चकाते सर के इस टाइप से और इंटरेक्टिव सेशंस आपको चाहिए तो गाइस प्लीज़ लेट अस नो, हम और बनाएंगे सेशन जैसे इसी तरीके से। रौनक भैया सॉरी, आपका आधा प्रोटीन बार मैं खा गया। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। चलो, सो गाइस साइनिंग ऑफ। जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।